चलो उतारिए जल्दी से। चलिए फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, x बटा 100 प्लस x इंटू 100। चलो देखो ध्यान देगा, और इस असाइनमेंट में आपको इस तरह से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा सा, लिखिएगा पहला प्रश्न। लिखिए अरविंद की आय में 25% की वृद्धि की गई। अरविंद की आय में 25% की 25 लिखा, रुको उसको जो है ना, जो 25 लिखे हो ना उसको 20 कीजिए। क्या लिखे हैं, अरविंद की आय में 20%, 20 कीजिएगा, ठीक है। 20% की वृद्धि की गई। देखो तो कोई एडमिट करने के लिए मांग रहा है क्या। 20% की वृद्धि की गई, तो बताएं कि उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके वेतन में कोई परिवर्तन ना हो, उसके वेतन में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। चलो जवाब देगा उसका। अगला प्रश्न है A, B से 25% अधिक है, तो बताएं B, A से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। 2 प्रश्न दिए हैं, जवाब तो आना शुरू भी हो गया है, जल्दी से आप लोग भी जवाब दीजिए। और बस बहुत कम लोग जुड़े हैं, 60 लोग ही बस जुड़ा हुआ है। लगता है लगन वाला, लगता है अभी शादी ब्याह लगता है चल रहा है, उसी में लगता है नींद मार रहा है। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए राजपति का जवाब आया है, नूतन कुमारी, मलका हमीरा जवाब आ चुका है, निभा, सुमन, परिधि, कुंदन जवाब आ चुका है इन सब स्टूडेंट का, पृथ्वीराज, अंजलि, उत्कर्ष का जवाब माइनस में तो वो गलत हो गया, विक्रम, परिधि, आभा, मनोरमा, मोहित, विक्रम, टिंकू, सारे स्टूडेंट का जवाब आया हुआ है, ठीक है। चलो तो लाइए तो हम बना के दिखाते हैं। एक लाइन का प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग लगाने का इसमें जरूरत है नहीं। फॉर्मूला क्या था अभी, फॉर्मूला था x बटा 100 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 100 होगा, यही फॉर्मूला है आपका। और हम आपको फिर से कहते हैं फॉर्मूला को रटा मत करो, फॉर्मूला को रटोगे तो फिर याद नहीं रहेगा आपको, समझिएगा थोड़ा सा हम कुछ बोल रहे हैं। अरविंद की आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% वृद्धि का मतलब 20 लिखिए। अरविंद की आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20 लिखेगा। 20% वृद्धि का मतलब होता है 120, कुछ मत कीजिएगा। अगर 20% वृद्धि बोल रहा है तो 100 में 20 जोड़िए, 100 प्लस x था ना फॉर्मूला में, तो 20% वृद्धि का मतलब 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 100, ठीक है। 20 का 20 से 50 दूना का 100, 3 दूना का 6, मतलब हल करके आंसर आएगा 50/3 मीन्स 16.2/3%, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 16.2/3%। और कुछ नहीं किए, वृद्धि है तो 20 का 20% वृद्धि मतलब 120 इंटू 100, जो हल करके आएगा उतना ही परसेंट का आपको कमी करना होगा, डेट्स इट, मतलब यही आंसर है आपका। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे समझिएगा, A, B से 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 25 का 25% अधिक का मतलब हो जाएगा 125, और इंटू 100 कर देंगे, हल करेंगे तो 20% की कमी हो जाएगा, यही तो आपका जवाब था, ठीक है। तो हमको लगता है कि इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है। चलो ध्यान देगा, देखिएगा अगला प्रश्न है, लिखिए किसी आयत की लंबाई में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है।
लिखिए किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की गई। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए जवाब देगा इसका, आप लोग बनाइए। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल आसान है। प्रश्न बस इसलिए आपको लिखा रहे ताकि आप प्रश्न को समझो कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, जवाब दीजिए। दो प्रश्न आपके सामने आया है, दोनों का जवाब आप अच्छे से दे सकते हो, दीजिए जल्दी से जवाब। चलिए देते जाइए, जवाब आना तो आप लोग का शुरू हो गया है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। सभी को देना है, जितने स्टूडेंट क्लास अभी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का जवाब चाहिए। ठीक है, चलो बनाओ। चलिए युवराज का जवाब आया है नूतन कुमारी, मोहित, आदिल, सपना, नीतीश, ये गैलेक्सी J2 कौन घुसा है पता नहीं, मलका, निभा, राजेश, अंजलि, गोलू, विनोद, राजपति, निभा, परिधि, उत्कर्ष, आभा, टिंको, पृथ्वीराज, मलका, और यही सब का नाम आ रहा है। 60 स्टूडेंट का नाम कहाँ ले पा रहे हैं? चलो तो हो गया ना, आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या है जो, तो इसको बना लेंगे आप लोग। देखिए कैसे बनाना है जो, समझिएगा जरा सा। लिखा है कि इस आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए, तो 40% वृद्धि का मतलब 40 इकाई 40, अब 40% वृद्धि का मतलब 140 होता है, और इंटू कर देंगे तो 100 हो जाएगा। हल करना हम आप पे छोड़ते हैं, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि, तो 50 का 50 लिखिएगा, 50% वृद्धि का मतलब 150, और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, हल कीजिएगा तो 33.1/3% हल करने के बाद इसका आंसर है। ठीक है, चलो तो जरा आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिएगा क्या है जो प्रश्न है नटराज सिनेमा के नाम सुना होगा। नटराज सिनेमा के डीसी टिकट का मूल्य 90 रुपया प्रति टिकट है। यदि दर्शकों के मूल्य में यदि दर्शकों की संख्या में रुक जाओ, हाँ ठीक है, दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्या हुआ, कर दी जाए तो टिकट के मूल्य में
टिकट के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी कर दे कि सिनेमा मालिक के आय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलो बढ़िया, जवाब दीजिए तो आप इसका। चलिए जवाब देगा, जवाब आना शुरू भी हो गया है। आभा का जवाब आया है, टिंकू का भी जवाब आ चुका है, कुंदन का भी जवाब आया है। कुंदन का गलत जवाब है। पृथ्वीराज का जवाब आया है। और बताइए, मनोरमा, सपना, और बढ़िए, विनोद, राजू, निभा, गोलू, मोहित, नीतीश, आदिल, राजपति, अंजू, ये सारे स्टूडेंट जो जवाब दे चुके हैं। जल्दी से आप लोग भी जवाब दीजिए। आप युवराज का भी जवाब आ चुका है। राजेश का भी जवाब आ गया। चलिए देखिए जरा, स्लाइड हम बना के दिखाते हैं। सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कोई खास जान था नहीं। लिखा है कि नटराज सिनेमा के डीसी टिकट का मूल्य 90 रुपये प्रति टिकट है, और लिखा है कि दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो कह रहा है टिकट के मूल्य में कितना % की कमी कर दे कि सिनेमा मालिक के आय में कोई परिवर्तन ना हो। देखते हो जब कोई अच्छा वाला मूवी लगता है हॉल में, मतलब किसी भी बड़े सुपरस्टार का, तो देखता है पहला दिन ही दर्शक चाहता है कि हम वो मूवी को देखें, और बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंच जाता है आपका हॉल में। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कि सीट कैपेसिटी जो नटराज सिनेमा का है, मान लीजिए कि 200 है। सपोज मान लीजिए कि 200 दर्शक एक साथ बैठ के पिक्चर देख सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मूवी अच्छा लगा, और मूवी अच्छा लगा हुआ था, इस कारण से दर्शक वहां पे 300 पहुंच गया। अब 300 पहुंचा, बैठने का सीट था नहीं, तो मालिक को लगा कि ऐसे काम चलेगा नहीं। जो हॉल का मालिक था उसने सोचा क्या कि एक काम करते हैं, हम जितना पहले कमा रहे थे 200 दर्शक पे उतने कमाएंगे, ज़्यादा पैसा का हमारा शौक नहीं है। एक काम करो, टिकट का रेट कम कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है देख सके। ठीक है, और यही कारण है कि आपका जो है, और आप सभी को बताना चाहते हैं कि एक न्यू बैच भी आया था, जो आप लोग का फी ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन में 2500 लिए थे, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके उसके लिए फीस सारे स्टूडेंट का मैथ के लिए 1600, जो फाउंडेशन बैच है, जो 12th पास स्टूडेंट होंगे सुन लीजिए, मैथ के लिए 1600 है, और इंग्लिश के लिए फी 1200 रखा गया है। आपको फ्राइडे तक एडमिशन लेना है, और अगर मैथ इंग्लिश दोनों में एक साथ जो स्टूडेंट एडमिशन कराएगा उनको 2500 लगेगा, और आपका जो है फुल पेड हो जाएगा। ठीक है, और 1600 मतलब 900 रुपये का छूट यहाँ पे, और 1000 का यहाँ पे। अगर आप क्या बोल रहे हो बाबू? 99 रुपये का डिस्काउंट हो गया सर। हाँ, 99 का डिस्काउंट क्या बोलता है, सबसे लास्ट में ही किए थे। 1699 था ना, कल वीडियो के लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट बोला 1600 ही रहने दीजिए सर, 99 रुपया छोड़ दीजिए। हम कि चलो भाई शुक्रवार तक ये भी मौका देते हैं। तो जैसे देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश मान लीजिए नहीं पढ़ना होगा, वो सिर्फ मैथ ही पढ़ना चाहता है, तो वो 1600 पे करेगा तो हो जाएगा, 1700 देने का जरूरत है नहीं, वो शुक्रवार तक है, और शनिवार से फिर 1700 सबका लगेगा। ठीक है, तो जिसको सिर्फ इंग्लिश में एडमिशन कराना होगा वो सिर्फ 1200 जमा कराएंगे, और जिनको दोनों पढ़ना होगा वो 2500 कराएंगे, बस सिंपल है। तो किसी पे लोड ना हो। और बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस पर भी कमेंट करते तो गलत चीज़ है। 2500 दे के तुम पढ़ रहे थे और अभी अगर 1600 लिए हैं, तो इसका मुख्य वजह सिर्फ ऑनलाइन है कि ऑनलाइन में चूंकि ऑनलाइन का क्लास, हाँ बोलेगा फाउंडेशन बैच में हम एडमिशन लेना चाहते हैं सर। फाउंडेशन बैच में लोगे, लेकिन इसमें भी लिए हुए, तो फाउंडेशन बैच के बारे में पहले आप जान लीजिए। ठीक है, फाउंडेशन बैच एकदम आराम से चलेगा। जो स्टूडेंट, अच्छा म्यूट करो राजेश। हाँ सर, 2020 में इंटर पास किए सर। हाँ तो म्यूट कीजिए ना, बता रहे हैं आपको। राजेश कुमार नाम है तुम्हारा। जो स्टूडेंट फाउंडेशन में एडमिशन कराना चाहते हैं, देखिए आप लोग के जरिए भी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होगा। ठीक है,
तो अभी एडमिशन का टाइम बचा हुआ है। अभी आज तो सोमवार ही है, ये पूरा हफ्ता चलेगा एडमिशन, क्योंकि अगले सोमवार से आपका न्यू बैच स्टार्ट है। और फाउंडेशन बैच में क्या है कि जो कोर्स खत्म होगा मिनिमम 9 से 10 माह में ख़त्म होगा, 9 से 10 माह में ख़त्म होगा। और हम लोग का पूरा प्रयास है, पूरा जोर लगा दिए हैं कि 15 जुलाई तक ऐप बन के आ जाए और आपको जूम ऐप से हम विदा ले लें, ठीक है। जब ऐप बन के आएगा तो कम डेटा में आप वहाँ पे क्लास कर सकते हो, डेटा कम लगेगा थोड़ा सा और चलेगा अच्छा वहाँ पे, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे कैसे आप क्लास करते हो सेम उसी तरह से, बशर्ते थोड़ा सा अंतर ये होगा कि आप बोल के पूछ नहीं सकते हो। तो बोलकर पूछने वाला भी सिस्टम एक तरह से बहुत अच्छा है कि जरा कोई भी प्रॉब्लम आया तो स्टूडेंट तुरंत अनम्यूट किया और बोल के पूछ लिया। तो देखिए 15 जून से ऐप बन के आ रहा है जीटी। इसमें लिए हुए एडमिशन दो सर, क्या बोले? इसमें भी एडमिशन लिए हुए हैं। तो कहा मतलब कहना क्या चाहते हो, टारगेट बैच छोड़ के फाउंडेशन में जाना चाहते हो? हाँ सर। अगर एडमिशन तुम्हारा इसमें किस में, एक ही सब्जेक्ट में कि दोनों में? इंग्लिश में से। इंग्लिश में सिर्फ है तो मैथ में? हाँ सर, चंदन यहाँ पर है सर, वो मैथ में लिए हुए। ओ तो मतलब दोनों मिलकर क्लास कर रहे हो, है ना। अच्छा, अगर लेना बाद में क्या बोलता है, मैसेज कर लेना, हम डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस प्रयास कीजिए, जो भी 12th पास स्टूडेंट होंगे उनको बोलिए अपना क्लास करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, अगर वो ऑफलाइन क्लास आना चाहेगा तो वो उसको अलाउ कर देंगे, फिर उसको क्लास में ही ID कार्ड वगैरह जो कोचिंग का है वो सब कुछ दे दिया जाएगा, यही सेम फी में, ठीक है। तो चूँकि पहला फाउंडेशन बैच है ऑनलाइन क्लास का, इसलिए फीस 1600 रखा गया है, ठीक है। चलो अब आओ यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। अब मत बोलिए, छोड़िए, हटाइए, अब लास्ट में चर्चा करेंगे इस पर। नटराज सिनेमा के DC टिकट का मूल्य 90 रुपये प्रति टिकट है। दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो टिकट के मूल्य में कितना % की कमी कर देंगे। देखिए आंसर आपका क्या चीज में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। टिकट के मूल्य में कितना % की कमी कर दे, तो बिल्कुल सिंपल है, 20 के बदले 20 लिखिएगा। आप 20% को 20 के बदले 20 लिखेंगे, 20% वृद्धि है मतलब 120 और इंटू क्या हो जाएगा 100 होगा। 20 छक्का 20 से 50 दूना का 100, 3 दूना का 6 मतलब 50/3 मीन्स 16.2/3% आंसर हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे 90 रुपया काहेला था सर, उसका तो कुछ यूज नहीं किया आप। तो भाई मेरे जब आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है, जब आंसर प्रतिशत में पूछ रहा है तो रुपया को क्यों ले, तो रुपया का यहाँ पे जरूरते नहीं था, इसलिए रुपया को लिए नहीं, क्योंकि आंसर रुपया में नहीं प्रतिशत में पूछ रहा था, तो प्रतिशत को पकड़े और आंसर प्रतिशत में लाए हैं। लेकिन इस तरह का प्रश्न जब भी विक्रम ऑफ करो, या फिर कोई सवाल है तो पूछिए आप। लेकिन एग्जाम, हाँ बोलो। जो रुपया में पूछता तो सर, बस वही तो हम भी कहने वाले थे, वेट करो ना खाली, तुमको पूछने नहीं देंगे। बस कहने का मतलब है कि मन में किसी भी तरह का सवाल नहीं होगा जब हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, तो समझिएगा। मान लीजिए कि प्रश्न आपका प्रतिशत में नहीं पूछता, प्रतिशत में पूछता तो बन जाएगा 20/120 × 100 करके। लेकिन एग्जाम में क्या है ना कि कभी कभार प्रतिशत में नहीं पूछता है। मान लीजिए पूछ देगा कि नटराज सिनेमा के DC टिकट का मूल्य 72 रुपया है, दर्शकों की संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो टिकट के मूल्य में कितना रुपया का कमी कर दे कि सिनेमा मालिक के आय में कोई परिवर्तन ना हो। अब तो प्रश्न आ गया, तो प्रतिशत पूछेगा तो सिर्फ प्रतिशत को लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना रुपया का कमी कर दे, तो रुपया का कमी मतलब रुपया को अब लेना पड़ेगा। लेकिन कैसे बनाएंगे तो जरा सा देखिएगा, आपको हम 2 मेथड से बताएंगे, दोनों मेथड को समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड से कैसे बनाएंगे देखिएगा। 20% वृद्धि है तो आप उसको पकड़ लीजिए 20% वृद्धि का मतलब 120 × 100 कर देंगे। हल किए हैं अभी कुछ देर पहले, 50/3% आया था। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है? जी नहीं। अब बताइए तो टिकट का दाम कितना है, बताइएगा। टिकट का दाम कितना है? 72 रुपया दिया है। बोल रहा है टिकट के दाम में कितना रुपया का कमी कर दे, कितना रुपया का कमी, तो कमी कितने का बताया है देखिए। तो ऊपर से ये जो आया है प्रतिशत, क्या चीज का आया है? कमी का आया है। तो टिकट के मूल्य में कितना % का कमी करने बोल रहा है? 50/3। तो आपको कुछ नहीं करना है, 72 का 50/3% कीजिए, प्रतिशत हटेगा तो 00, 50 से कटा 6 बार में, 6 से कटा 12 बार में, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 12 रुपया का कमी। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। एग्जाम में आप ऐसे मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा है, टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन बनाना ऐसे नहीं है। आप बस समझिए यहाँ पे कि कैसे 12 आया है। जो कुछ नहीं किए, ये तो आपका पिछला सॉल्यूशन है। बस रुपया में आंसर पूछेगा, रुपया को पकड़ेंगे और इतना % का कमी कर देंगे, हो गया बस, ठीक है। लेकिन आपको बनाना है सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या कहता है, जरा समझिएगा कैसे इसको बनाएंगे। जो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक वर्ड दो वर्ड लिख लीजिएगा, प्रारंभिक और वर्तमान। ये प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक का मतलब टिकट का प्रारंभिक मूल्य, अब वर्तमान का मतलब टिकट का अभी वर्तमान का रेट क्या है। जो तो प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, समझते होंगे दोनों वर्ड का मतलब समझते होंगे, प्रारंभिक वर्तमान, ठीक है। होता है ना कि कोई मोबाइल लॉन्च हुआ तो 10,000 का, अभी है तो वो 7,000 का है, तो प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान मूल्य, ठीक है। अब समझिएगा, जो घटना यहाँ पे घटा हुआ है, जो प्रतिशत में जो घटना घटा हुआ है शुरू में, वो प्रारंभिक घटना है। जो घटना घटा हुआ है वो प्रारंभिक घटना है। तो घटना है 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। अब करा टिकट के मूल्य में कितना कमी कर दे कि सिनेमा मालिक के आय में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब है 100 पहले था, पहले 100 कमाता था, अभी भी वो 100 कमाता है। 100 कहाँ से आया, 120 कहाँ से लाए थे। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति पहले 100 कमाता था, 20% वृद्धि का मतलब 120। अब कितना रुपया कमी कर दे कि कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब वर्तमान में फिर पहले जितना 100 कमा रहा है, ठीक है। अब समझिए, कट रहा है तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, काट भी दीजिए। यहाँ पे 20 का 20 से 20 बचे का 100, ठीक है। अब टिकट का रेट शुरू में कितना था, टिकट का रेट शुरू में 72 था। यहाँ टिकट का रेट शुरू में कितना है, टिकट का रेट शुरू में कितना है 6। कितना रुपया का कमी कर दे, तो कितना का कमी करेगा, देखिए तो 6 से 5 हो गया, तो कमी कितने का, 1 का। हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 रुपया होगा, ठीक है। आपको लगा होगा कि लगता है सॉल्यूशन में यही इजी है, लेकिन हम आपसे फिर कहना चाहते हैं, अभी आपको समझना सिर्फ यहाँ से है। आपको समझना सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड से मत बनाइएगा। एक बार फिर से, हाँ फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा जरा सा। कुछ ना है, प्रारंभिक वर्तमान लिख दिए, 20% वृद्धि है तो 120 लिखे हैं। आप बोल रहे हैं कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना होने का मतलब 100। टिकट का रेट शुरू में 72 था, यहाँ शुरू में कितना है 120 है। कितना का कमी, तो 120 से 100 हो गया, तो कमी 20 का। हल करेंगे तो 12 रुपया। कहाँ दिक्कत है बताओ, शुरुआत में टिकट 72, शुरू में 120, कितना का कमी, तो 20 का कमी, 20 का कमी हो गया ना। तो हल करेंगे तो 12 का आएगा आंसर, ठीक है। तो चलो एक सेम प्रश्न देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है। आप जल्दी से उसको बना के दिखाओ। चलिए प्रश्न आ रहा है आपके सामने, देखिएगा। लिखा है, एक सिनेमा के डीसी टिकट का मूल्य 70 रुपये प्रति टिकट है। लिखा है दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण टिकट के मूल्य में कितना रुपया का कमी कर दे कि सिनेमा मालिक के आय में कोई परिवर्तन ना हो। चलो जवाब तो अब आप दे सकते हो, और जैसे ही सेशन समाप्त होता है, ठीक है, जैसे ही सेशन समाप्त होगा आप 10 मिनट वेट कीजिएगा, अगर कट जाता है तो, और फिर आप जुड़िएगा। चलिए जल्दी करेगा। और न्यू बैच में साफ है कि जो स्टूडेंट को इंग्लिश और मैथ दोनों क्लास करना है, इंटर पास है, अगर आप दोनों करना ही पड़ेगा आपको। शुरुआत में आपको दोनों पढ़ना चाहिए, दोनों पढ़िए और एसएससी का टारगेट रखिए। तो जिनको पढ़ना होगा वो सिर्फ 2500 जमा करेंगे और वो क्लास कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैथ के फ़ी में आपको इंग्लिश का भी क्लास दिया जा रहा है। जो पहले 2019 में मैथ का फ़ी 2500 था, वही फ़ी जमा करना है। इंग्लिश आपको साथ में रहेगा, और इंग्लिश एस.एम. रंजन सर ही पढ़ाएंगे, कोई दूसरा नहीं पढ़ाएगा। चलिए तो बना, चले जवाब तो दे रहा है सभी। लॉकडाउन के बाद फिर क्लास होगा सर ऑफलाइन? हाँ, लॉकडाउन के बाद तो ऑफलाइन ही होगा ना, ऑनलाइन थोड़े ना हम करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर समझिए आप। मान लीजिए कि आप लोग जो भी अभी जो 1600 लेते हैं ना, यूट्यूब पे क्या होता है ना कि बहुत सारा जो नालायक का स्टूडेंट है ना, और स्टूडेंट भी कर लो या फिर टीचर्स भी कर लीजिए, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, तो फेक आईडी बना के भी देखते हो कभी कभी।
जो मन में आया बोल देते हैं। और वो चीज़ देखो पेड कोर्स में ना होता, कितना आराम से क्लास कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से क्लास हो रहा है। चाहे हम अभी 80 स्टूडेंट या 70 स्टूडेंट ही क्यों ना पढ़ रहे हो एक साथ, लेकिन अच्छा लग रहा है वहाँ पे। यूट्यूब पे क्या होता है, मान लीजिए कोई टीचर्स भी है नवादा का या फिर कहीं का भी, अब उसको क्या लगता है पता नहीं, अब उस पर कम व्यू जा रहा है, कम स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है। अरे तुम अच्छा कंटेंट लेकर आओ, अच्छा पढ़ाओ और स्टूडेंट अपने आप जाएंगे। अब तुम 2 महीने से पढ़ा रहे हो, तुम पे 1000 या 1200 सब्सक्राइबर या 1500 हुआ ही है, अब मेरे पे मान लो 45-4600 हो चुका है, तो उसमें मेरा मेहनत लगा हुआ है, इस कारण से स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ते हैं। मेरे में पता नहीं क्या है, 1 घंटा का वीडियो जब समाप्त होता है ना तो 1300 व्यू 1200 व्यू ऐसे ही चला जाता है। आप लोग भी देखते होंगे और देखा ही होगा आप लोग, है नहीं तो बड़ाई करने का चीज़ था नहीं। अब ये चीज़ दूसरे में नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करें। दोनों में लगा सर 2500। हाँ दोनों का, मैथ और इंग्लिश दोनों का मिलाकर 2500 लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो जरा से ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, समझिए। प्रारंभिक और वर्तमान, देखिएगा जो घटना शुरू में घटा वो प्रारंभिक मतलब 140 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर रहा है कि टिकट के मूल्य में कितना रुपया कमी कर दे कि सिनेमा मालिक आय में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब 100, ठीक है। अब देखिएगा टिकट का रेट शुरू में कितना है 70, टिकट का रेट शुरू में 70, यहाँ शुरू में कितना है 140, कितना का कमी, तो 140 से 100 हो गया, कमी 40 का। हल कीजिए, आंसर हो गया। और क्या, देखो तो कितना ईजी है बताओ, एकदम ईजी है आपका प्रश्न बिल्कुल। और टाइम लगभग हो गया लगता है 38 मिनट 49 सेकेंड। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, क्लियर बोलो, क्लियर बोलिए ताकि आवाज मेरे तरह आ जाए। म्यूट करो तुम, म्यूट करो इसको। चलो एक और बनाइए ऐसा प्रश्न ताकि क्लियर हो, जल्दी से करेगा। रुकिए, एक डीसी टिकट का मूल्य 90 रुपये प्रति टिकट है, ठीक है। और दर्शकों की संख्या में ध्यान देगा, दर्शकों की संख्या में 50%, रुक जाओ, हाँ 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए जरा, टिकट के मूल्य में कितना रुपया का कमी कर दे कि सिनेमा मालिक की आय में कोई परिवर्तन न हो। बनाइए जल्दी से। और अब कोशिश है आप लोग का भी बता देते हैं, अगर क्लास छूटा है तो आप लोग को भी अब वीडियो आप मांग सकते हो, मिल जाएगा। लेकिन वीडियो जो भी मिलेगा वो शाम को मिलेगा, ठीक है। शाम को आप 5-6 बजे के बाद कभी भी अगर क्लास छूटा है तो आप वीडियो मांग सकते हो। और जब ऐप पे क्लास चलने लगेगा तो फिर तो आप एडमिशन जो भी स्टूडेंट लेगा वो वीडियो को कितनों बार भी देख सकता है, 1 साल तक, ठीक है। 1 साल तक आप वीडियो को कितनों बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर तो कट गया। चलिए तो बन गया होगा शायद आप लोग का। देखिए जरा क्या प्रश्न, हम एक बार पढ़ भी देते हैं इसको, ठीक है। लिखा है कि दाल के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाने के कारण इसके खपत में कितना कमी कर दे कि दाल पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। प्रश्न आपका यहाँ पे न है, प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। लिखा है कि दाल का वर्तमान खपत 40 kg है, तो बताइए उसका प्रारंभिक खपत कितना था, ठीक है। बस यही प्रश्न है आपका, तो जल्दी से इसका जवाब देगा और बताइए क्या हो सकता है। चलिए बनाएगा, चलिए जवाब दीजिए। अभी भी जवाब आया ना है किसी का भी, तो लगता है जवाब अभी तक मिला नहीं है। चलिए बोला 155, विक्रम गलत है, आगे बोलिए। फिर ऑडियो ऑन किया, पूजा कुमारी। चलो लाओ हम बना देते हैं, देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जो आपको अभी हम समझाएं कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न मिले तो प्रारंभिक और वर्तमान लिख लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब जो घटना घटा हुआ है वो तो प्रारंभिक में आ जाएगा, तो एक 35% वृद्धि का मतलब 135 हो जाएगा। बोल रहा है कि खपत में कितना कमी कर दे कि दाल पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब क्या, कोई परिवर्तन ना होने का मतलब 100, पहले भी 100 खर्चा कर रहा था, अभी भी 100 करेगा, ठीक है।
माने तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, काट दें, लाओ काट देते हैं। 27 पचे 135, 20 पचे का 100। ठीक है, लिखा है दाल का वर्तमान खपत 40 केजी है। दाल का वर्तमान खपत 40, यहाँ दाल का वर्तमान खपत कितना है चेक कीजिए, 20 है। प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक बताइए, तो प्रारंभिक के लिए कितना से गुना, 27 से 2 बार में कटा, हल करके आंसर आएगा कितना केजी, 54 केजी। हो गया बस। क्या इशू था बताओ, कहीं तो कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, देख लो आप। तो चलिए जरा, यही आंसर था आपका इस प्रश्न का। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से हम इसको बताना चाहते हैं, जरा सा आप देखिएगा प्रश्न क्या है। जो ये 2 वर्ड लिखे यहाँ तक क्लियर है। दाल के मूल्य में 35% वृद्धि, मतलब 135 हो जाएगा। क्रय खपत में कितना कमी कर दे कि दाल पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब 100। कट रहा है, काट दीजिए, 27 पचे 135, 20 पचे का 100। ठीक है, लिखा है दाल का वर्तमान खपत 40, यहाँ वर्तमान खपत 20, प्रारंभिक चाहिए 27 से गुना। ठीक है, प्रारंभिक खपत पूछ रहा था, 27 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो देखो जरा, कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। चलिए प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न लिखा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण इसकी खपत में कितना कमी कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यदि चीनी का यदि चीनी का प्रारंभिक खपत 78 केजी हो तो वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान खपत क्या है। चले, जो अभी बोले हैं जरा सो अपना वो वीडियो ऑन करेगा तो जरा देखते हैं कि तुम हो कहाँ जहाँ से वीडियो रुक गया। जरा जो अभी बोले हैं बाबू अपना वीडियो को ऑफ ऑन करो, तुम हो कहाँ जरा दिखाई तो दो। तुम क्या नाम है तुम्हारा, बोलेगा। क्या बात है लक्ष्मी, बगल में लगता बैठा के देखे रहता कर लगे, देखी पढ़ रही हमें। लेकिन जब बगल वाले आप घर वाले को दिखाते हो कि हम पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है दिखाना। तो जरा उनके सामने जवाब भी दो, जो प्रश्न दे रहे हैं ना वो जवाब भी दीजिए कि देखिए हम बना लिए, अब इसका आंसर भेज रहे हैं। और जो जहाँ पे बोर्ड आपको दिख रहा है ना GTC स्टडी में, वहाँ पे डबल टिक जरूर कीजिएगा आप। ठीक है, तो ताकि वीडियो की कोई और बोले भी तो वीडियो मतलब भागे नहीं वहाँ से, यही आपको बोर्ड हमेशा दिखता रहे मोबाइल पे। चलो तो बन गया होगा है ना, तो चलिए बना के दिखाएं, देखिएगा जरा सा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रारंभिक, और फिर क्या लिखेंगे, वर्तमान। ठीक है, जो घटना शुरू में घटा वो प्रारंभिक, 30% वृद्धि है इसलिए 130। खपत में कितना कमी कर दे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना होने का मतलब 100, कट जाएगा, हो जाएगा 13:10 होगा। ठीक है, लिखा है कि प्रारंभिक खपत 78 केजी है। प्रारंभिक खपत 78 है, या प्रारंभिक खपत कितना है 13। पूछ रहा वर्तमान क्या होगा, 10 से गुना, हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 केजी होगा। ठीक है, और हमको लगता है कि यहाँ तक में तो कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए। चलिए तो बढ़े हम, तो इसको हम मिटाते हैं। आप जरा अगला बना के दिखा दिया तब है बहुत बड़ी बात होगी। देखिएगा जरा, लिखा हुआ क्या है, एक मिनट। देखिएगा, लिखा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, तो इसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी कर दे, कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि क्षेत्रफल में मात्र 8% का वृद्धि हो जाए।
चलो क्या प्रश्न है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी कर दे कि क्षेत्रफल में मात्र 8% का वृद्धि हो। ठीक है, चलो बना के दिखाओ यहाँ पे। चलो बनाइए, क्या हो सकता है आंसर इसका। चलो बनाएगा। चलिए बनाइए, कोई तो इसका जवाब दे दो। अभी तक कोई बोल नहीं पाया है, कोई भी इसका जवाब नहीं दिया अभी तक। एक स्टूडेंट बोला 10%, एक ने बोला है 9/2%, एक ने बोला 20/3, 20/3 गलत है, 20/3। अभी तक कोई भी स्टूडेंट सही जवाब, अच्छा रुक जाओ, शायद आ गया होगा, कैलकुलेशन में हम ही गलत कर दिए ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, प्रश्न जो है सो है। आप जरा सा सुधार लेते ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक काम करो ना, एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिए। सुधार क्या लो ना कि यहाँ पे जो है ना आप थोड़ा सा सुधार के 5% कर लो, ऐसे शायद कट नहीं रहा होगा आपका। बस कुछ नहीं, आप जो सॉल्यूशन किए वही सॉल्यूशन सेम कर लीजिए और क्या, बस 8% के जगह पे 5% कर लीजिए। ठीक है, चलो करो। चले हो गया प्रश्न आपका। यहाँ पे बस सुधार करना था, इसको 5% कर लीजिए, प्रश्न को बनाइए। और लाइए हम बना देते हैं, आप टाइम ले रहे हो तो लाओ हम इसको बना के दिखाते। देखिए तो दो तरीका से बना के दिखाते। ठीक है, चलिए प्रारंभिक और वर्तमान दोनों लिख दिया। जो घटना शुरू में घटा वो तो प्रारंभिक होगा, तो 20% वृद्धि का मतलब 120। ठीक है, कह चौड़ाई में कितना कमी कर दे कि क्षेत्रफल में केवल 5% का वृद्धि हो। 5% वृद्धि का मतलब 105। ठीक है, 15 से 15 सते का 105 बोल रहा है। चौड़ाई में कितना प्रतिशत का कमी कर दे। कमी, तो कमी बताओ किधर रुके हो रहा है। कमी इधर से इधर हो रहा है कि इधर से इधर हो रहा है। कमी किधर हो रहा है, तो कमी अगर इसमें हमको देखना है तो कमी कह सकते हैं कि 8 था 7 हो गया, तो कमी इसको कहते हैं कि 8 से 7 हो गया मतलब कमी हो गया। इधर से इधर मत आना, ये तो वृद्धि है, तो कमी बोल रहा है। तो कमी देखिए, कमी तो कमी कितने का, 1 का। कमी कितने का, 1 का। 1 का कमी किस में, 8 में, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, हल करेंगे। आप लगता है 12.5% आता है क्या, शायद में भी इतना ही आता होगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो फिर चलिए हो गया, तो हमको लगता है यहाँ पे भी आंसर, आपका आंसर कितना आया, 12.5%। क्या बोल, वर्तमान 100 ना होगा सर। वर्तमान 100 कैसे होगा, वर्तमान 100 तब ना होता जब बोलता है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो तब ना 100 लिखते हैं। फिर से 20% वृद्धि मतलब 120, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, तो इसको तो खत्म करते हैं, हटा थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ो। चौड़ाई में कितना % का कमी कर दे कि क्षेत्रफल में 5% का वृद्धि हो। आप ध्यान दो, यहाँ पे कुछ लिखा है 5% वृद्धि हो, इसलिए 105 लिखे हैं। अगर बोलता है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तब ना 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे तो वृद्धि बोल दिया ना, 5% वृद्धि, तो जो बोला वो लिखे हम यहाँ पे। जी सर समझ गए। आप क्लियर है सारा डाउट। ठीक है, चलिए अब अगला, चलिए एक और बनाइए, फिर क्लियर हो जाएगा। क्या बोले, बोले फिर से। क्वेश्चन जो सुधार करने से पहले लिखे थे उसका आंसर कितना होगा? उसका आंसर 8% था ना, 8% था तो वो आ जाता लगता है। अगर 8% लिखते ना तो यहाँ पे 108 करना पड़ता। सही है, कमी कितने का, 12% आया था सर। हाँ वो ठीक ही था, पहले हम ठीक ही लिखाए थे और कैलकुलेशन गलत हो गया। अगर इसको सही कर बनाते ना, अगर मान लीजिए 5 की जगह पे 8 होता अगर यहाँ पे, तो आंसर सही था, 10% ही आ रहा था। ठीक है, चले तो आया था इतना 10%, अगर आया था तो फिर ठीक है आपका। ठीक है, चलो आया था सर। ठीक। चलो एक और बनाइए इस तरह का, फिर अगला टाइप में बढ़ जाएंगे। देखिएगा, लिखा है कि चीनी के मूल में 25% की
वृद्धि हो जाने के कारण खपत में कितना कमी कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च में केवल 10% की वृद्धि। चलो अब तो क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बनाइए इसको। चलिए बनाएगा, और हल्ला बिल्कुल नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, बना के देखिए क्या आता है आंसर इसका। चलिए जवाब देगा, जवाब आ रहा है सभी का, सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, 12% बोल रहा है सभी। सर हाँ बोलो। नोट 7 के बाद ही नोट लिखवाए हैं सर। क्या बोले? नोट 7 लिखवाए थे, उसके बाद ही नोट लिखवाए हैं। नोट अभी चल, अभी तो एक ही वही टाइप चल रहा है, अभी चेंज कहाँ किया? जो शुरू किए थे वही वाला टाइप अभी चल रहा है, ठीक है। ठीक सर, कुछ लेट से ज्वाइन किए थे, नेट प्रॉब्लम था। अच्छा चलिए, तो सारे स्टूडेंट का जवाब लगभग आ चुका है, तो जल्दी से हम इसको बनाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें प्रारंभिक लिखेंगे और वर्तमान लिखेंगे, ठीक है। 25% वृद्धि है, 125। खपत में कितना कमी कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। 10% वृद्धि का मतलब 110, ठीक है। अब चलिए कट रहा है तो काट दो, अच्छा रहेगा। 25 पचे 25 से, अब 22 पचे का 110, ठीक है। करा कितना कमी कर दे, कितना कमी कर दे, तो कमी किधर हो रहा है बताओ? कमी 25 से 22 हो रहा है, कमी तो कितना कमी हो रहा है? तो 25 से 22 हो रहा है, इसी को तो कमी कहते हैं। तो कितना का कमी? 3 का कमी। 3 का कमी किस में करेंगे? 25 में इंटू 100 हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 12%। क्लियर है? लेकिन हम इसको एक और मेथड से आपको बताना चाहते हैं, आप इसको अच्छी तरह से सीख गए हो, लेकिन एक और मेथड जो आपको AB फॉर्मूला हम पढ़ाए थे ना, उसी से भी आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखाते हैं। पहले यहाँ तक समझिए पहले, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है नहीं, है ना? तो चलो देखिएगा, अब इसको एक और मेथड समझिए जरा। अब मेथड कुछ अलग नहीं है, आपको बताया हुआ है, देखिएगा। लिखा है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, तो आप डायरेक्ट सिर्फ 25 लिखिए। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, तो प्लस 25 कर। खपत में कितना परसेंट का कमी कर दे? खपत में कितना परसेंट की कमी, तो खपत में कितना कमी करेगा नहीं पता, क्या मान लिया? x। 25% वृद्धि तो प्लस 25, खपत में कितना कमी नहीं पता, तो माइनस x। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों का गुणनफल करेंगे, 25x अब बटा क्या हो जाएगा? 100 होगा। AB फॉर्मूला ही था ना, AB फॉर्मूला याद होगा। 25% वृद्धि फिर x% का कमी, प्लस माइनस माइनस, दोनों का गुणनफल बटा 100। और लास्ट में देखिए वृद्धि कितना का बोला है? 10% का केवल वृद्धि बोला है। आप इसको हल कीजिए, जो भी हल करके आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हल कीजिएगा तो आंसर आएगा। लाइए हल कर देते हैं। 10 को इधर ले आते हैं, 10 को इधर ले आते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं। ये जो माइनस वाला है इसको उधर भेज देते हैं, 10 को इधर ले आते हैं, तो देखिएगा 100x अब 25x, मतलब कहने का अर्थ है 125x बटा 100 हो जाएगा। अब 25 में से 10 आएगा तो 15 बचेगा, ठीक है। 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 5 या 15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। तो आप इसको भी अच्छा समझे होंगे, कोई दिक्कत इस मेथड में भी आया नहीं होगा। कुछ नहीं किए, AB फॉर्मूला पे बस हल किया हुआ है, ठीक है। चलो अब किसी को दिक्कत है तो बताइए कुछ। अगर आपको ये प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप बोल सकते हो कुछ भी। चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं है तो चलिए अब लिखिए। टाइप नंबर कितना था? 7 था, तो 8 लिखिएगा। टाइप नंबर 8, ठीक है। टाइप नंबर 8 लिखिए और नोट देके लिखिएगा। चलो देखो जरा सा,
और आपको असाइनमेंट में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लिखिए, किसी राशि में पहले x% की कमी हुई पुनः उस राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि, पुनः उस राशि में कितने % की वृद्धि कर दे कि राशि में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, और अगर कट जाए सेशन तो फिर आप वेट कीजिएगा, देख लेते हैं समय जरा, अभी समय बहुत है। मार्कर में डालिए ना सर। क्या बोले? मार्कर में इंक डालिए ना। नहीं दिख रहा है? मार्कर में इंक सर। ठीक जना है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? इंक तो इसमें है ही बाबू। ठीक है सर, ठीक है। तुम्हारा में क्या बोलता है, नेटवर्क स्लो होगा तुम में, इसी वजह से तुम्हें दिक्कत आ रहा है। ठीक है, यहाँ पूरा मार्कर में इंक है तब। चलो देखो जरा सा। लिखा, किसी राशि में x% की कमी हुई पुनः उस राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि राशि में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो राशि को हमने कितना मान लिया, 100। अब x% का कमी हो जाएगा, तो x% कमी का मतलब हो जाएगा 100 - x। ठीक है, x% कमी का मतलब 100 - x हो जाएगा। आप कह रहा है कितना वृद्धि कर दे कि फिर पहले जैसा हो जाए, तो कितना का वृद्धि कर दे, तो हमको लगता है कि जितना का कमी हुआ है ना, कमी कितना का हो गया माइनस, क्योंकि 100 था, इसको फिर से 100 लाएंगे तो उसके लिए जितना कमी हुआ है उतना वृद्धि कर देते हैं। तो कितना का वृद्धि करना होगा, x का वृद्धि करना होगा, और x का वृद्धि कितना में करना होगा, 100 - x में, इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा। मतलब अभी जो हम प्रश्न आपको लिखाएंगे वो आपको इस फॉर्मूला पे काम करेगा। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है इसलिए वृद्धि लिखे। ठीक है, जैसे मान लो ना कोई व्यक्ति अपने आप में कमाता है 100 रुपया, अगर उसकी आमदनी 30% कम जाए तो 30% कमने का मतलब 70। तो आप बोल रहा है कि इसमें कितना वृद्धि कर दे कि फिर पहले जैसा कमाने लगे। तो 70 को फिर से 100 बनाना है तो कितना का वृद्धि, 30 का वृद्धि, किसमें, 70 में इंटू 100 करना होगा। वही सेम काम इसमें, 1% का कमी तो कितना वृद्धि कर दे कि फिर पहले जैसा हो जाए, तो जितना कमी किया उतना वृद्धि कर दो। तो x का वृद्धि किसमें, 100 - x में इंटू 100। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न लिखाएंगे, वहां से सारा डाउट आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए और हम लिखाते हैं पहला प्रश्न। चलो हो गया ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। तो मिटाते हैं इसको हम, ध्यान दो। तो फॉर्मूला क्या बना, x/100 - x इंटू 100। ठीक है, और वो याद कैसे रहेगा, जब 2-3 प्रश्न अभी हम लगातार बनाएंगे तो जो भी फॉर्मूला है सब याद होते चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। देखिए तो एक प्रश्न लिख रहे हैं, लिखिएगा आप लोग भी, लिखिएगा राहुल की आय में 25% की कमी हुई, 25% की कमी हुई, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसके आय में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए बनेगा, बनाइए जल्दी से। a, b से 20% कम है तो b, a से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। क्या प्रश्न बोर्ड पे लिखते हैं तो टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं ना होता है।
चलिए बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। रितेश कुमार अनम्यूट कीजिए आप अपने माइक को, ठीक है। अगर कुछ पूछना है। सर व्हाट्सएप का ग्रुप अभी तक नहीं बना है। अरे व्हाट्सएप का ग्रुप थोड़ा सा क्या बोलता है, लड़का और लड़की का जो व्हाट्सएप है ना उसके चलते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत सारा लड़की ऐसा है जो अपना व्हाट्सएप भाई के नाम से दिया है और बहुत सारा तो उसी में अगर उसको कहीं मतलब ग्रुप बनाने में कहीं गड़बड़ा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए ग्रुप अभी बनाना है। तो सेपरेट बना दीजिए सर, लड़के का सेपरेट बना दीजिए तो ठीक रहेगा जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन सर होता है तो दिल में प्रॉब्लम होता है। वो तो बतिया ठीक नहीं हो पाता है तो लड़की वाला में क्या है ना कि बहुत सारा भाई का भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, मतलब मोबाइल जो है ना भाई का यूज कर रहा है। अब भाई को फिर लड़की वाला ग्रुप में शामिल नहीं कर, क्या बोले, लिंक बना कर सेंड कर दीजिए ना सर, बोल दीजिए लड़का जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, लड़की जो है इसको एक्सेप्ट करेगी, ऐसे कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा ना कि जितना भी सिर्फ लड़का का बना दीजिए सर। ना बनेगा दोनों का बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा दोनों का। देखिए आज कोशिश करते हैं, और क्या कोशिश करते हैं, बस मन का असकत है, इस कारण से नहीं बन रहा है बस, और कोई बात नहीं। लड़की के अच्छा है सर, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे दो बनेगा तो दोनों का बनेगा। एवरेज का वेट एवरेज का रिवीजन करवा दीजिएगा सर एक बार, अभी तक हुआ नहीं है। सॉल्यूशन में होगा ना पूरा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो टाइप का सॉल्यूशन किया, समझ में आया था। ठीक है सर। कल क्लास हुआ था तो दो टाइप का सॉल्यूशन चला था वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वहाँ भी दूर हो गया होगा क्या। यस सर। तो एक दिन और इसी तरह से 2 दिन अगर और क्या बोलते 2 घंटा का क्लास और चला तो एवरेज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उधर, और फिर इधर फिर ये क्या बोलता है परसेंटेज का जैसा ही थ्योरी खत्म होता है तो फिर सॉल्यूशन में घुस जाएंगे, तो दोनों का सॉल्यूशन एक साथ हो जाएगा। और बस इतना जान लो 100 बात की एक बात, जो भी असाइनमेंट में आपको प्रश्न दिए हैं वो 1 लाइन से 2 लाइन का है, उससे ज़्यादा तीसरा लाइन भी नहीं है। और प्रश्न जो भी है दिए हैं आपको असाइनमेंट में, अगर कोई पढ़ा हुआ होगा कहीं किसी और जगह से, आप उससे हेल्प लो, कितना बनता है पता चल जाएगा। चलो हो गया ना, लाइए बनाते हैं। तो फॉर्मूला पे था तो बिल्कुल सिंपल है, 25% कमी का मतलब 25 लिखिए, 25% कमी मीन्स 75 इंटू 100, हल करेंगे तो 33.1/3%, ठीक है। चलो 20% कम है तो 20 का 20 लिखिए, 20% कम का मतलब 80 इंटू 100, हल कीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलो एक प्रश्न और लिखाते हैं इस टाइप का, फिर हम अगले में पहुंच जाएंगे वेन डायग्राम में। तो चले लिखिए जरा एक और लास्ट, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूला पे है तो क्यों ज्यादा प्रश्न इस पे लिखाए हो। चलो जरा एक लास्ट लिख लीजिए। प्रश्न है, किसी त्रिभुज के आधार में, ध्यान देगा, किसी त्रिभुज के आधार में, बोलो मतलब, ठीक है, 40% की कमी हुई तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, ऊंचाई में कितने % की वृद्धि कर दे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। कल जो न्यू बैच अनाउंस किए थे, जब 1 घंटा आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास लेके ख़त्म किए तो 1200 आदमी उसको लगातार देखा, मतलब 1 घंटा में 1200 लोग जो है मतलब कि वीडियो को देखे थे कल। अभी लगता है शायद 1400 पहुंच गया होगा वो। चले हो गया, बनाइए जल्दी से, और बन भी गया होगा शायद, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, 40 लिखेंगे, 40% कमी है तो 60 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, हल करके जो आएगा ना वो आंसर हो गया, ठीक है। आंसर आएगा 200/3%।
चलिए तो हम बढ़ जाए आगे, ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं अब इसको, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला अब यहाँ से करते हैं समाप्त। आप जरा लिखिए टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 नहीं, क्या टाइप चल रहा था पता नहीं, बस टाइप लिख दो, और क्या टाइप लिख दो। टाइप नंबर 9 सर। 9 होगा सर, 9 होगा। कन्फर्म है? यस सर। नोट नंबर 9 तुम समझ, तुम नोट नंबर 9 समझ रहा होगा। चलो छोड़े ना, टाइप लिख दीजिए ना, सिर्फ टाइप लिखो ना, उससे पता चलता है कि अगला टाइप है। 6 कंफर्म सही है सर, 6। हाँ वही तो, ये तो नोट नंबर तुम बता रहा है। ये भी फॉर्मूला में 8 मतलब कि नोट लिखाए थे, उसी में तुम 9वां बता रहा है। चलो लिखिएगा, लिखिए वेन डायग्राम मीन्स वेन आरेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा पूछता है। प्रश्न किस प्रकार होता है वो हम आपको बताते हैं, समझिएगा। कभी कभी जब आप सेट मारते होंगे ना, तो सेट मारते होंगे या फिर एग्जाम दिए होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव का, तो वहाँ पे प्रश्न पूछता है कि किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 48% कर्मचारी कॉफ़ी तथा 200 कर्मचारी चाय एवं कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता है तो बताइए कितने कर्मचारी हैं जो केवल चाय पीते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछता है, और VVI होता है, 1 नंबर का होता है। तो आज जरा हम उसी को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रश्न वेन डायग्राम से रहे तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो बस यही टाइप पढ़ा के आज का दिन समाप्त करेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आधा घंटा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेशन भी समाप्त होगा। तो सेशन समाप्त हो जाएगा तो आप बस थोड़ा सा 10 मिनट इंतज़ार कीजिएगा, ताकि 10 मिनट में हमरो आराम मिल जाए, और 10 मिनट के बाद फिर हम दम पूरे जोश के साथ फिर इसको ख़त्म कर देंगे। और आप लोग से बस एक आग्रह है कि जो भी स्टूडेंट आपके अगल बगल 12th पास होंगे, जो भी होंगे, उनको बैठाइए मत, क्योंकि घर में जितना बैठेगा उतना वो शरारत करेगा। उससे अच्छा है कि कम से कम वो क्लास करेगा तो कुछ तो होमवर्क उसको रहेगा, कुछ तो काम उसको रहेगा। और आप लोग का मुख्य फोकस होना चाहिए कि जो भी मेरा छोटा भाई है, बहन है, उसका तैयारी मतलब कि मैथ इंग्लिश दोनों में कराए। क्यों? ताकि उसका लक्ष्य SSC हो, और SSC जब लक्ष्य होगा तो हमको लगता है कि जो 12th इसी बार दिया है वो पार्ट 1 to 3 मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते वो SSC में कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा, ठीक है। और 21 साल के अंदर अगर जॉब मिल जाता है ना, तो उसका अलग ही खुशी होता है। तो प्रयास होना चाहिए खुद का। चलिए देखिए जरा, सब समझाते हैं। फिगर देखे होंगे, फिगर में 2 गो सर्किल बना हुआ होगा, एक सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक है। आप सर्किल का मतलब बताते हैं कि क्या है जो, ठीक है, समझिएगा। ध्यान देगा, चार फिगर आप देख रहे होंगे, है ना। और ये फिगर में ही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। जो फिगर बनाया है ना, तो जो प्रश्न हम लिखाएंगे ना, वो सारा का सारा प्रश्न ये फिगर से ही बनेगा आपका। तो समझिएगा, ये चाय का ग्रुप है और इस कॉफ़ी वाला ग्रुप है। तो देखता है कभी कभी कोई आदमी को क्या है कि सिर्फ चाय पसंद होता है, किसी आदमी को केवल कॉफ़ी पसंद होता है, और किसी को कुछ भी मिल जाए सबे पी लेता है वो। तो ये वाला जो ग्रुप, ये जो सर्किल आप देख रहे हो जो रंगा हुआ है, ये पूरा दर्शाएगा चाय को, मतलब पूरा चाय को। ये पूरा सर्किल किसको दर्शाएगा? चाय को दर्शाएगा। सेम उसी प्रकार ये पूरा सर्किल जो है ना, किसको दर्शाएगा? कॉफ़ी को दर्शाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें जो है पूरा नहीं रंगा है, सर्किल में केवल इस भाग को रंगा हुआ है। तो अगर केवल इस भाग को पेंट किए हैं तो इसका मतलब जो होता है वो होता है केवल चाय। क्या होता है? केवल चाय। इसका मतलब क्या होता है? केवल कॉफ़ी। केवल कॉफ़ी। आप किसको समझ रहे हो? तीर का निशान किसको दिए? जो रंगे है ना इसको। इसका मतलब केवल कॉफ़ी। अगर ये पूरा रंगा हुआ है तो कॉफ़ी, केवल ही रंगा है तो केवल कॉफ़ी, ठीक है। और ये बीच वाला भाग को तो आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है चाय कॉफ़ी दोनों, ठीक है। तो जल्दी से आप इस फिगर को बनाइए ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न जब आपको लिखाएं तो आपसे बने, ठीक है। तो चलो नोट करो इसको। चलो नोट कीजिए सभी, फिगर बना लेगा। और जिनको भी एडमिशन लेना होगा, मंडे से फ्राइडे का टाइम है, जितना जल्दी ले लेंगे उतना जल्दी क्लियर ठीक रहेगा, ठीक है।
और जब ऐप बनकर आएगा तो सबको तो ऐप पे जाके एडमिशन लेना होगा, लेकिन जिनका एडमिशन है उनको हम इधर से ही एक रेफरल कोड देंगे। उस रेफरल कोड की मदद से वो फिर हमेशा के लिए क्लास ज्वाइन कर लेगा बाकी सब की तरह। चले, हो गया, मिटाते हैं इसको। देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ फिगर को समझने से तो बनेगा नहीं प्रश्न, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे इससे संबंधित। तो जरा सा उसको देख लेते हैं पहले कि क्या कहता है जो, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जरा आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स मीन्स महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे समय बच रहा है, 2 मिनट बच रहा है बस। चलो देखो, देखिए पहला नंबर में क्या है कि यदि प्रत्येक, रुक जाओ, पहला नंबर में है कि आरेख को 3 भागों में, ध्यान दीजिएगा, आरेख को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन है जरा समझिएगा। 3 भाग है केवल चाय, केवल कॉफी और दोनों। क्या क्लियर बोले, समझिए पहले आपको, क्या आरेख को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए तो 3 भाग कौन कौन सा है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। आरेख को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन तीनों भाग है, इस भाग को कहते हैं केवल चाय, इस भाग को कहते हैं केवल कॉफी और बीच वाले को कहते हैं दोनों। तो आरेख को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इससे क्या होता है, मतलब इस फिगर में क्या क्या और है वो हम आपको बताते हैं। बस अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद फिर हम आते हैं और इस टाइप को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सेशन है वो आप छोड़िएगा मत, क्योंकि अगला सेशन अगर छूटा तो फिर आप 1 नंबर से हाथ धो लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे तुरंत, तब तक आप आईडी पासवर्ड डाल के रेडी रहो, ठीक है। आईडी पासवर्ड डाला हुआ है सेकंड नंबर में कि यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो ग्राफ जो है 100% का बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्राफ आपका हम बना रहे थे इसी को ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ किस चीज का था, चाय का था और कॉफी का था। तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि जितने भी लोग हैं, मतलब कि एक कार्यालय मान लीजिए कि 100 आदमी है, एक कार्यालय में, एक ऑफिस में 100 आदमी है और 100 आदमी में से प्रत्येक कुछ ना कुछ पीवे करता है। तो जब प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ अवश्य पिए तो पूरा ग्राफ जो होगा ना, पूरा ग्राफ 100% का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों को जोड़कर, इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़कर टोटल 100% आना चाहिए, ठीक है। तीनों को जोड़कर 100% आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा फिगर के साथ, ताकि हम तीसरा नंबर पे लिखा सके। जल्दी करेगा, चलो हो गया ना, लिख लिया होगा। तीसरा में आते हैं, थर्ड नंबर में है यदि X% कर्मचारी न तो चाय और न कॉफी पीता हो तो ग्राफ 100-X% का बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो सारा डॉट क्लियर होता है, वेट कीजिए आप। चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है, क्या पूरा ग्राफ कितना का बनेगा, 100-X% का, ठीक है। सुनिए जरा सा क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना ही चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक कार्यालय में 100 कर्मचारी है और 100 कर्मचारी में से 10% कुछ न पीता, न उरा चाय पसंद है और न उरा कॉफी पसंद है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब 100% कर्मचारी में अगर 10% को कुछ भी पसंद नहीं होगा, इसका मतलब है कि 90% का ग्राफ बनेगा। अगर 5% कर्मचारी कुछ ना पीता हो तो 95% का ग्राफ बनेगा। अगर 15% कर्मचारी कुछ नहीं पीता हो तो ग्राफ 85 का बनेगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जितना प्रतिशत कर्मचारी कुछ नहीं पिएगा आप उतना बस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 100 में से घटा देना है उसको, ठीक है।
चलो ध्यान देगा, अगला में हम आते हैं। तो चलो आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम क्या बोले जरा सा फिर से एक बार, अगर 5% कर्मचारी कुछ नहीं पीता है तो ग्राफ 95% का, अगर 10% कर्मचारी कुछ नहीं पिएगा तो ग्राफ 90% का इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम मिटाते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछता है। अभी तक आपको पता नहीं चल रहा होगा कि प्रश्न आता कैसे है। तो चले देखिए, प्रश्न लिखा रहे हैं, वहां से आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है जो। ठीक है, चलो देखो जरा सा पहला प्रश्न देखिएगा। लिखा हुआ है, आप लोग भी साथ साथ लिखिए। लिखा है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कर्मचारी कॉफी, बोलिए मत अभी, 44% कर्मचारी कॉफी तथा 80 कर्मचारी चाय एवं कॉफी। लगता है कोई अनम्यूट किए हुए है क्या? रितेश कुमार, तुमको लास्ट वार्निंग हम दे रहे हैं, समझ जाओ। अगर नहीं समझा तो निकाल दिए जाओगे, नहीं बाज आएगा। चलो देखो जरा सा, लिखा है क्या 80 कर्मचारी चाय एवं कॉफी दोनों पीते हैं। यदि, रितेश तुमको निकाला जा रहा है, यदि प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो तो बताएं कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, और इसी तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए जल्दी से आप इसको बना के दिखाओ अगर बनता है तो। चलो जल्दी करेगा। चलो जवाब देके देखो, जिसको भी जवाब देना दे सकते हैं। चलो कुछ का तो जवाब आ भी रहा है। रितेश तुमको बार बार अभी तुम अपना म्यूट करो सब। रितेश क्या बोल रहा है? अरे तुम्हारे तरफ से आवाज आ रहा है। चलो देखो जरा स्लाइड, तो हम इसको पहले बना के दिखाते, ठीक है, फिर आप बनाइएगा। अरे जब म्यूट रहेगा तो आवाज हमको, तो हम तुमको बार बार नाम क्यों लेंगे हम? अरे करो म्यूट करो। आवाज आ रहा है। रितेश तुमको आज का क्लास यही सब रोकते हैं, तो म्यूट करो, अभी भी टाइम दे रहे हैं, म्यूट कर लो। निकालिए ना सर। अरे सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम देते हैं, छूट जाएगा उसका। चलो खत्म हो गया, अब उसको इंटर ही नहीं देंगे। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलो देखिएगा, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो फिगर बना लीजिएगा इस तरह का, और इसमें करेंगे क्या, चाय लगा देंगे और यहाँ पे कॉफी लिख देंगे, क्योंकि दो ही चीज तो है, चाय है
और क्या है फिर कॉफी है, दो तरह का चीज है। तो फिगर ऐसे बना लेना है आपको। आप थोड़ा सा केयर कीजिए, लाइए जरा ब्लू पेन का यूज थोड़ा सा कर लेते हैं। लिखा है कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 72% कर्मचारी चाय और 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, लिखा हुआ है प्रश्न में। तो हमारा इस लाइन को और इस लाइन का काम तो हो गया। बोल रहा है कि 80 कर्मचारी चाय एवं कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। लिखा है प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो। तो आपको तो हम बताए ना अभी कुछ देर पहले कि जब प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पिए, तो जब प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो तो पूरा ग्राफ जो बनेगा ना वो 100% का बनेगा। क्या बोले हम? जब प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो, अभी आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखा है तो सेकंड नंबर में, प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ अवश्य पीता हो तो पूरा ग्राफ 100% का बनेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे तीनों खाना को भरना है, इस तीनों जगह को भरना होगा। भरेंगे कैसे? वो सिंपल सा तरीका है, समझिए जरा। ये पूरा का पूरा 72 है, ये पूरा का पूरा 72 है और हमको तीनों को जोड़ के 100 लाना है, तीनों को जोड़ के 100 लाना है। ये पूरा 72 है, अभी पूरा 72 है तो इसका भाग निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 100 में से 72 घटाइए, 100 में से 72 घटाइए 28%। कैसे 28 आया? 100 में 72 जाएगा 28। अब हमको इसको भरना है, ये पूरा जो गोल आकृति है इसको कवर करना भरना है। तो कैसे भरेंगे? ये पूरा गोल आकृति 44% भाग को घेरे हुए है। अब 44% में 28% लिखे हैं, तो 44% में 28%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 44 में 28 घटाइए 16% हो जाएगा। आप देखो पूरा सर्किल को जोड़ो, 28 16 44 हो गया, ठीक है। अभी पूरा सर्किल 72% है, 72% में 16% है, तो 72 में 16 घटाइए, यहाँ पे बचा हुआ भाग 56% हो जाएगा। आप जरा सा गिनकर देखिएगा, अगर इस सर्किल देखिए तो 72%, ये पूरा सर्किल 72 और 56 16 72, ये पूरा सर्किल 44%, तो 28 16 44, ठीक है। हमको लगता है कि एक बार फिर से इसको भर के देखते हैं, जरा सा समझिएगा फिर से एक बार। ये पूरा 72 है, इसको भरना है, 100 में से 72 गया तो 28, 44 में 28 गया तो आज नहीं ना आया था लोगों का। चलो अब ठीक है, अब दिख रहा होगा ठीक से, है ना। चलो क्या बोले हम, ये 44 कैसे लाए और 100 में से 72 जाएगा 28 हो गया। इसको 44 बनाना है तो 44 में 28 घटाइए 16, आप जोड़ेंगे तो 44 आएगा। ये पूरा 72 लाना है, 72 में 16 क्या बोला सर? बहुत दूर लग रहा है। अरे यार अब बताओ और बड़ा, अब ठीक है। ठीक है सर। चलो क्या बोले हम, फिर से एक बार हाँ फिर से एक बार देखिएगा। रितेश कुमार बैटिंग में ही है, इसको एक बार फिर से मौका दिया जाए। नहीं निकल गया, चलो देखो जरा से फिर से एक बार। ये तीनों को जोड़ के 100 लाना है, कुछ नहीं, इसको तुरंत भरिए, 100 में से 72 जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको 44% बनाना है, इसको 44, तो 44 में 28 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 16%। कैसे? 44 में 28 जाएगा तो 16, आप जोड़िए दोनों को 44 आएगा। ये पूरा को 72 बनाना है, 72 में 16 ऑलरेडी है, तो 72% में 16% है तो यहाँ पे हो जाएगा 56%। 72 में 16 घटाओ, शेष भाग 56, ठीक है। प्रश्न करा है कि 80 कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पीते हैं, समझिएगा 80 कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पी रहा था, तो 80 कर्मचारी दोनों चाय कॉफी दोनों पी रहा था, दोनों। तो यहाँ पे 80 कर्मचारी दोनों पी रहा है, यहाँ पे दोनों पीने वाले का प्रतिशत कितना है देखिएगा, यहाँ दोनों पीने वाले का प्रतिशत कितना है 16। 80 कर्मचारी दोनों, यहाँ दोनों पीने वाले का परसेंटेज यहाँ बीच में है, दोनों बीच में है, तो दोनों कितना है 16। टोटल कर्मचारी पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे 100 से, 5 बार में कटेगा और आंसर हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपको इस तीनों को भरना, और भरना बिल्कुल सिंपल है। 100 में 72 गया 28, 44 में 28 गया 16, 72 में 16 गया तो 56, आपका भरते चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा सर्किल को 72% होना है तो 56 16 72 हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा सर्किल को 44 होना है तो 28 16 44 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, अगर नहीं समझे तो अगला प्रश्न हम सेम देंगे, आप जल्दी से उसको बना के दिखाइएगा, ठीक है। चलो समझिएगा प्रश्न क्या है देखिएगा। तो बताएं कि कितने
कर्मचारी केवल चाय पीते हैं, केवल चाय पीते हैं। ठीक है, बनाओ जल्दी से। चलिए प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। इतना अच्छा तो मोबाइल पे दिखता है, जो भी लिखे हुए हैं इतना साफ और स्पष्ट दिखता है कि कोई दिखते नहीं। और जितने भी लड़के हैं, ठीक है, सिर्फ लड़के, जरा अपना ऑन करो तो जरा तुम वीडियो को ऑन कीजिए, ऑडियो मत ऑन कीजिएगा, वीडियो को ऑन करो, वीडियो ऑन कीजिएगा, सिर्फ वीडियो, ऑडियो नहीं करना है, ताकि सबको देख सकें कि क्या कर रहे हो तुम। नहीं ऑन हो रहा है सर। आवाज जाएगा आवाज। नीतीश कुमार, तू शर्टों कम से कम पहन लेता है, तो बॉडी वॉडी दिखा रहा है। तो चलिए बनाइए, तब तक बनाइए आप लोग, बस वीडियो को ऑन रखना है। टिंकू कुमार भी दिख गया, राजू कुमार भी दिखा है। असाइनमेंट पीडीएफ डेली लगता है राजू कुमार ही भेजता है। पबजी दिखाई देंगे। फिर कुछ अलग बात बोलोगे फिर निकल जाओगे। याद पंकज यादव, बहुत अच्छा, 2 स्टूडेंट देखे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़े ना, अगर मान लीजिए कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो 2 स्टूडेंट मिलकर भी तो एडमिशन ले सकता है ना, दोनों साथ में पढ़ेगा। और ऐसे में 2 स्टूडेंट साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। चलिए यहाँ पे शुभम डीजे पबजी ये भी दिखा है, कल बहुत बात बोल रहा था यूट्यूब पे, तो आपके सारे बात को हम पढ़ रहे थे। चलो राजेश कुमार भी दिखा, राजा कुमार भी दिखा, विनोद कुमार भी दिखा, गोसाल लग रहा है विनोद, थोड़ा हंस भी लिया करो तो। चले संतोष भी हैं, विवेक भी हैं, आंचल कुमार सिन्हा भी है। ये भी उदास है, लगता है सदिया मेरा कल नए कोई बुलाया कहा, आज भर लगन है, देखो कहीं बराती राती चल जाओ तुम। युवराज कुमार, चलिए राजू कुमार, अनुकूल वीडियो ऑफ किए हुए हैं, ठीक है। विक्रम तुम जरा वीडियो ऑन करो जरा अपना। नहीं हो रहा है ऑन सर। अच्छा ठीक है। नंदलाल कुमार कौन है? आकाश कुमार कौन है? जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए अपना। पृथ्वीराज वीडियो ऑन कीजिए। कमलेश कुमार वीडियो को ऑन कीजिए। सब जान के वीडियो ऑन नहीं करता है, सब ऐसे सुतल होगा और ऐसे पढ़ रहा होगा। प्रशांत कुमार वीडियो तुम भी ऑन करो अपना। आधा तो ऑन नहीं किया है, चलो छोड़ो हटाओ। देखो जरा आप वीडियो ऑन ही करके रखिए, ठीक है। जो लड़के हैं वीडियो को ऑन रखेगा सिर्फ, बाकी ऑडियो आप म्यूट रखिए। चलो देखिए तो प्रश्न लिखा है क्या कि एक कार्यालय में 48% कर्मचारी चाय पीते हैं, मतलब चाय क्या बोले हम, ऑडियो को ऑफ रखिए, वीडियो ऑन अभी रख सकते हो, ठीक है। चले चाय कितना पिया 48%, ध्यान देगा। और कॉफी कितना पिया 72%। क्यों बोल रहे हो रितेश कुमार? तुमको बार बार हम एंट्री दे रहे हो लेकिन फिर भी तुम वो गलती करते जा रहे हो बार बार। चलो देखो जरा सा, लिखा है कि प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ हवस पीता है। तो जब प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ हवस पीता है तो ग्राफ जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो होगा वो 100% का बनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हवस पी रहा है तो ग्राफ 100% का। अब देखिए इसको भरते हैं, तीनों जगह को भरना है मुख्य रूप से। तो 100 में 48 को घटाइए, 100 में 48 घटाइए 52% हो जाएगा। क्या लगता है? 100 में 48 घटाइए 52% होगा। अब इसको पूरा को 72 लाना है, 72 में 52 हो गया तो 20 बचेगा, सिर्फ 72 में 52 गया 20 बचेगा। अभी पूरे को 48 लाना है, 48 में 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 48% में 20% है तो बचेगा यहाँ पे 28%। और यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है कि 120 कर्मचारी है, 120 कर्मचारी है जो चाय कॉफी दोनों पसंद करता है। तो 120 कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पीता है,
यहाँ दोनों पीने वाले का प्रतिशत 20 है। प्रश्न करा कितने कर्मचारी केवल चाय पीते हैं, केवल चाय। तो आपको कौन सा ग्राफ, कौन सा मतलब कि तीनों में से कौन सा जो भाग है वो केवल चाय को दर्शाता है, पढ़ाए थे हम आपको। तो हमको लगता है यही वाला भाग ना केवल चाय को दर्शाता था। तो केवल चाय पूछ रहा था तो गुना करेंगे 28 से, 6 बार में कटा, आंसर आ जाएगा 168 आ जाएगा। ठीक है, और यही तो था आंसर आपका। और हमको नहीं लगता है कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बताइए सर। इसको फिर से बता दें। विशाल कुमार, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, फिर से हो रहा है फिर से, वेट करो। चलो हो गया ना, एक बार फिर से इसको देखते हैं, मिटा देते हैं इसको पूरी तरह से। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। आप क्या किए ना कि आप 100 से गुना कर दिए, कुछ देखा लास्ट में क्या पूछ रहे हैं वो देखा नहीं और डायरेक्ट गुना कर दिया 100 से, और यहीं पे आप गलती कर गए। देखिए जरा सा फिर से एक बार, सर्किल बना लिया, इसी तरह से आप भी बनाए होंगे, बनाइए आप भी। चाय कॉफी लिखना है, या आप भी लिख सकते हैं। 48% तो 48%, कॉफी 72% तो 72%। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखा हुआ क्या है कि प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ अवश्य पीता है, तो कुछ ना कुछ अवश्य पीने का मतलब है ग्राफ 100% का। प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ पीवे करता है, मतलब ग्राफ 100% का बनेगा। अब हमको यही मेन जो है यही तीनों को भरना है। अभी तीनों को भरेंगे कैसे, जरा सा समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। यहाँ से कैसे तीनों को भर सकते हैं। जो 100% में 48% घटाइए, इस सर्किल का पूरा भाग 48% है, तो 100 में 48 घटाइए, यहाँ पे 52% हो जाएगा। ये पूरा सर्किल 72% भाग को घेरे हुए है, ये पूरा सर्किल 72%, 72 में 52 है तो बचेगा 20%। 72 52 और 20 72 हो गया जोड़ने से। ये पूरा को 48 लाना है, तो 48 में 20 हो गया तो बचेगा 28%। 28 20 48 हो गया। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि 120 कर्मचारी दोनों चीज पीता है। दोनों का मतलब चाय कॉफी दोनों पी रहा था, तो 120 कर्मचारी दोनों, यहाँ दोनों का क्या कितना है बताइए, 20 है। प्रश्न कर रहा है केवल चाय कितने पीते हैं, केवल चाय। तो केवल चाय कौन सा हो सकता है, तो पूरा सर्किल को चाय कहते हैं और सिर्फ इस भाग को हम केवल चाय कहते हैं, इस भाग को केवल चाय कहते हैं। तो हम गुना कर देंगे 28 से, 6 बार में कटेगा, हल करके आंसर हो गया 128। अब नहीं समझा तो फिर मुश्किल है। चलिए, दिक्कत है यहाँ तक, बताइए किसी को। विशाल कुमार, अब बताइए फिर से आप फिर अभी भी दिक्कत है क्या? समझ गए सर। चलिए ठीक है, तो आगे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्या बोले हैं, फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए। इसको भरने में टाइम कैसे लगेगा? 100 में 48 गया तो 52, अब 52 हो गया तो 72 में 52 गया तो 20, 48 में 20 गया तो 28 हो तो गया। अब सॉल्यूशन तो ऐसा ईजी है कि मुझबानी हो जाए। चलो अगला है, देखिएगा जरा सा। चलो एक और प्रश्न देखिएगा, समझिए यहां से। देखिए, एक कार्यालय में 45% कर्मचारी रुकिए हॉकी, 75% कर्मचारी फुटबॉल तथा 75% कर्मचारी फुटबॉल खेलते हैं तथा 5% कर्मचारी न तो हॉकी न फुटबॉल खेलते हैं। रुक जा अभी उतारना मत। उतार लिया क्या पूरा? रुक जाए, सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है। रुकिए जरा, देखिए तो। एक कार्यालय में 45% कर्मचारी हॉकी, 75% कर्मचारी फुटबॉल और 200 कर्मचारी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, यदि 5% कर्मचारी न तो हॉकी
और ना फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? चलो बना के दिखाओ जल्दी से, चलिए बनाइए जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, जो भी लड़के हैं वीडियो ऑन रखिए। ठीक है, नीतीश कुमार लगता है हमरे जैसे टी शर्ट पहन रहे हैं, तोरा दूसरा टी शर्ट नहीं मिला था? अच्छा ठीक है, फिर लोगो आ गया क्या? हट रहा है। चलो हो गया ना, बनाइए जल्दी से, बन गया होगा शायद। अलाउ हम बना के दिखा देते, देखिए तो कम समय थोड़ा हम ही बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको एच से जो है ना, चलिए एच ओ सी मतलब हॉकी, और यहाँ पे FOOT रख लाओ, पूरे लिख देते हैं। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, समझिएगा। यहाँ से ऊपर देखना, आप एक बार देख लोगे यहाँ पे सॉल्यूशन तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। 45% कर्मचारी हॉकी खेलता है, तो हॉकी में रुकिए, हॉकी में 45% हो जाएगा, और फुटबॉल कितना हो जाएगा? 75% होगा। यहाँ तक सही है। अब जरा सा समझिएगा, 200 कर्मचारी हॉकी फुटबॉल दोनों खेलता है, ठीक है। लिखा है 5% कर्मचारी न तो हॉकी न फुटबॉल खेलता है। तो आपको हम सिखाए थे कि अगर 5% कर्मचारी कुछ न, मतलब चाय कॉफी कुछ ना पीता हो, लिखाए थे भी कुछ देर पहले कि अगर 1% कर्मचारी ना तो चाय ना कॉफी पिए, तो पूरा ग्राफ जो बनेगा वो 100 - 1% का बनेगा। यहाँ 5% कर्मचारी कुछ ना खेलता है, इसका मतलब पूरा जो ग्राफ बनेगा इस बार 100% का नहीं बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो 95% का बनेगा, क्योंकि 5% कर्मचारी का किसी भी खेल में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ग्राफ 95% का बनेगा, ठीक है। अब 95 में, अब ध्यान दीजिएगा, 95 में 45 को घटाओ तो 95 में 45 जाएगा, 50% हो जाएगा। अब 75 में 50 जाएगा, 25% हो जाएगा, हो जाएगा ना। 75 में 25 के, 75 में 50 के तो 25, अब जोड़ने से देखो 75 आ रहा है। ये पूरा 45 है, 45 में 25 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। प्रश्न करा 200 कर्मचारी दोनों खेल खेलता है, 200 कर्मचारी दोनों खेल खेलता है, यहाँ दोनों खेलने वाला 25 है। प्रश्न करा है कि बताइए कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कार्यालय में कर्मचारी टोटल कितना है? 100, 8 बार में कटा, आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लगा होगा कि सर 100 से काहे गुना कर दिए सर, 95 से ना गुना होता सर, तो 95 से गुना करते तो गलती हो जाता। 95% खेलने वाला था, आपसे पूछ रहा है कुल कर्मचारी, तो ध्यान दीजिएगा, जो कर्मचारी खेल ना खेले लेकिन वो भी तो कर्मचारी में गिनती आएगा। अब जैसे एक घर में 10 आदमी है, 10 गो में से 8 गो मतलब चिकन खाता है, 2 आदमी चिकन नहीं खाता है, तो अगर घर में टोटल सदस्य की बात की जाएगी तो जो चिकन नहीं भी खाता उसको भी ऐड करते हैं कि भाई हमारे घर में 10 लोगों का एक परिवार है, तो वही कर रहे हैं। 95% पीने वाला, तो टोटल कर्मचारी पूछेगा 100 से गुना कर देंगे, टोटल कर्मचारी 100 से गुना, आपका आंसर 800 आएगा। और आप लोग में से बहुत सारे 800 लगता है जवाब दिए भी थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जो 800 जवाब दिए थे। बहुत सारे का आंसर 10-15 में क्लास स्टॉप कर दीजिएगा सर, क्योंकि क्लास होता है। सुमन कुमार, तो अच्छा बताओ, 8 बजे से आपके पीछे लगे हुए हैं, लगता है कि 2.5 घंटा किसी को पढ़ाने का इच्छा होगा, जब तक खत्म ना हो जाए मेन टाइप तो कैसे आपको छोड़ दे बताओ। तो चलिए ठीक है ना, तो ये इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 800 होगा। और आप असाइनमेंट निकालिएगा, और असाइनमेंट में जो अगला टाइप आप पलटोगे पेज असाइनमेंट में, तो आपको चाय कॉफी से संबंधित एक पूरा टाइप ही मिलेगा, जिसमें 15-16 प्रश्न तो जरूर है, ठीक है। तो चलिए अब यही सब आपसे विदा लेते हैं।
बहुत समय ले लिया आपका, ठीक है। तो अब आपसे हम मिलेंगे कब? आपसे मिलेंगे हम जाके वेडनेसडे को, परसों। तो कल तक आपका छुट्टी है और कल इंग्लिश का क्लास है, तो जिनका एडमिशन है इंग्लिश में वो अपना क्लास करेंगे। और हाँ, आप लोग से फिर से बोलना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अपना 12th पास किया है, अगर वो क्लास करना चाहता है, तो अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो वो 8935 के नंबर पे मैसेज करें, आप उससे मैसेज करवा लीजिएगा। फिर सारा डिटेल्स, फी डिटेल्स बता दिया जाएगा। और फीस 1699 नए है। फ्राइडे तक मैथ का फीस 1600, इंग्लिश का 1200 है। दोनों को अगर एक साथ एडमिशन लेगा तो उसको देना होगा सिर्फ और सिर्फ 2500। फ्राइडे तक एडमिशन आपका चलेगा, ठीक है। तो अभी समय है, और जिनको भी एडमिशन लेना होगा 89 35 82 60 20 के नंबर पे मैसेज करना होगा बस, ठीक है। तो चलिए होमवर्क बना लीजिएगा असाइनमेंट से, ये वाला टाइप खोजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर परसों आपको हम मिलेंगे, बस लास्ट थ्योरी क्लास आपका परसों है, उसके बाद हम सॉल्यूशन में घुस जाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत का सॉल्यूशन पूरा करके ही हम लाभ हानि शुरू करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है जिसको हम लिखा नहीं पाएंगे, तो वो सॉल्यूशन करेंगे, नंबर लिखाते जाएंगे, जो आपसे नहीं बनेगा उसका नंबर हम यहाँ पे नोट करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे जैसे कल किए थे, ठीक है। तो चलो फिर सोनम राजकुमार, कल क्लास नहीं कर पाए। कल एवरेज का सॉल्यूशन हुआ था बाबू, और एवरेज का सॉल्यूशन का रिकॉर्डिंग आधा ही हुआ था, आधा रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, तो सॉल्यूशन नहीं किया है तो क्या कहे, थ्योरी खाली नहीं छूटना चाहिए और का। आज देखो, आज पूरा रिकॉर्डिंग। हाँ बोलो ना सर लिखा के